जय भीम बोल के ही अपनी पल्ला नहीं झाड़ सकता, या बाबा साहब के जो कार्यक्रम में चंदा इकट्ठा करके कार्यक्रम कर लेते हैं ढोल नगाड़े में, उससे सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम बदलने के लिए अब आपको राजनीतिक पावर को भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो उनकी हैसियत है, वो 8 साल का बच्चा जिसके एक थप्पड़ गाल पे मार दो साला वहीं पे मुद्द देगा, वो लठ चला रहा है वहां पे। जो लोग पहले से ही आपका सामाजिक और जातिगत शोषण करते रहे, अगर उनके हाथ में चाबी होगी तो समझिए वो क्या करेंगे। अब तो आपने उन्हें खुली छूट दे दी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और आप सरदार बलविंदर सिंह जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। बहुत सारे सोशल मूवमेंट में आपने उनको देखा होगा और तमाम बहुजन मुद्दों पे आपने बात करते हुए उनको देखा होगा। क्या कहेंगे बलविंदर जी, अभी जो यूपी के हालात हैं आप देख रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो जा रही हैं और अभी कानपुर की एक घटना है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने मतलब जवान लोगों को डंडे लाठी से मार रहे हैं क्योंकि वो दलित थे और वो नदी में नहा रहे थे। वहां के पुजारी ने भी इस तरीके की हरकत की है। एक तरफ हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को क्रांतिकारी जय भीम। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जब हम एनसीआरबी से स्टार्ट करते हैं, एनसीआरबी का डाटा ही ये कहता है कि सबसे ज्यादा दलितों का शोषण अगर किसी राज्य में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश है। जहां पे पहले तकरीबन 10,000 के आसपास रेशो रहता था, योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा चाबुक चला है कि वहां जो शोषण की घटना है वो 15,131 हो गई है सालाना, यानी 5,000 ज्यादा केसेस अब रजिस्टर्ड होने शुरू है। तो समझिए वहां पे मनुवादी मानसिकता के लोग किस तरह से हावी हो चुके हैं। अभी आपने जिक्र किया कि वो नदी में नहाने पे पांडे और वो छोटे छोटे से बच्चे, वीडियो देखी है सभी ने, मुश्किल से 7-8 साल के बच्चे होंगे, 8-8, 9-9 साल के, जो डंडे से उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो समझिए स्थिति क्या खराब हो चुकी है और किनके हाथ में आपने ताकत दी है। बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने कहा था कि आपकी मुक्ति का जो रास्ता है वो सत्ता में है। सत्ता में आपको पहुंचना और अपने आपको अधिकार कोई देगा नहीं, आपको लेने पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे। लेकिन आपने क्या करा, अपने हक अधिकार उनके हाथ में छोड़ दिए जो लोग आपकी जाति, आपके समाज के खिलाफ लोग हैं। तभी तो ये स्थिति बनी है, नहीं तो उनकी हैसियत है, वो 8 साल का बच्चा जिसके एक थप्पड़ गाल पे मार दो साला वहीं पे मुद्द देगा, वो लठ चला रहा है वहां पे। वो 8-8 साल के बच्चे जिनके अगर ढंग से एक रैपट भी मारा तो दोबारा उठ नहीं सकते, वो बच्चे डंडे चला रहे। बताइए ये स्थिति होकर किन पे चला रहे हैं? 20-22 साल के लड़कों के ऊपर। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारे ही समाज के लोग हैं जो भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन लोगों को चुन के सत्ता में बैठा दिया। कभी जब आपकी सरकार थी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही, आपके अपने सांसद विधायक थे, तो क्या ऐसी स्थिति बनी किसी की हैसियत ही हाथ लगा देता? लेकिन आज इसलिए लगा रहे ना क्योंकि आपने अपने घर की चाबी और अपने फैसलों की चाबी उनके हाथ में दे दी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं बुलडोजर शासन चल रहा है, जो भी गलत करेगा बुलडोजर चला दिया जाएगा। योगी की जो पुलिस है वो बहुत ही एक्सपर्ट है, फटाफट पकड़ के एनकाउंटर कर देती है। तो देखिए, जब आप ये सवाल करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है, सही बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, ये एनकाउंटर जो होते हैं ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के ही होते हैं। ज्यादातर आपने केसेस देखो, ज्यादातर एक धर्म विशेष के लोगों के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे जाति का शोषण होता है, आपके एनकाउंटर नहीं दिखाई देंगे। मुझे बताइए कौन से केस में एनकाउंटर है? मैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े केस बताता हूँ। पीलीभीत की घटना याद है आपको, जहाँ बहन बेटी की बात आई थी? अलीगढ़ का केस याद है? सहारनपुर का याद है? हाथरस का केस याद है? मुरादाबाद का केस याद है? अभी अमरोहे का केस हुआ है, क्या एनकाउंटर हुआ? नहीं हुआ ना। तो आप समझिए एनकाउंटर सिर्फ ये धर्म के नाम पे करते हैं। अगर दूसरे धर्म का हो गया, ये इन लोगों की मानसिकता है कि दलित समाज तो इनका गुलाम है, इसे जैसे चाहेंगे चाबुक चलाएंगे वैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये समाज को खुद समझना पड़ेगा, जो हमारे समाज के अपने लोग हैं, जो दलित समाज के अपने लोग हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि याद रखिए, आप चोर के हाथ में अपने घर की निगरानी दे रहे हो, तो साहब चोर आपके घर की निगरानी की चाबी अगर आप दे दोगे तो समझो चोरी तो होनी लाजमी है। इसी तरह आपने जब सत्ता उनके हाथ में दे दी तो आपके हक अधिकार छीनने लगभग तय है। जो लोग पहले से ही आपका सामाजिक और जातिगत शोषण करते रहे, अगर उनके हाथ में चाबी होगी तो समझिए वो क्या करेंगे। अब तो आपने उन्हें खुली छूट दे दी, इसलिए तो गाली दे देते खुले में। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड में नहीं हुई घटना? क्या उत्तराखंड में नहीं हुई? क्या राजस्थान में नहीं थी? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे टॉप ट्रेंड जो राज्य है जहां पर दलितों का सबसे ज्यादा शोषण होता है, टॉप ट्रेंड 5 शहर की बात बता रहा हूँ। नंबर 1 कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कौन सी जगह है? भाजपा सरकार है, कोई अन्य सरकार तो नहीं है ना वहां पर। तो जब सरकारें वहां पे उनकी अपनी है तो आप समझिए, और वहीं पे सबसे ज्यादा शोषण होता है, तो आपको ऐसे लोगों से अब बचना होगा।
समाज सिर्फ अब जय भीम बोल के ही अपनी पल्ला नहीं झाड़ सकता, या बाबा साहब के जो कार्यक्रम में चंदा इकट्ठा करके कार्यक्रम कर लेते हैं ढोल नगाड़े में, उससे सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम बदलने के लिए अब आपको राजनीतिक पावर को भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी कोई आपकी बहन बेटी की तरफ आंख नहीं उठाएगा, तभी आपके बच्चों की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, जो हमारे समाज के अपने नेता हैं, जो हमारे समाज के पूंजीपति लोग हैं, उनको कोई असर नहीं हो रहा। क्या बहन जी इसीलिए खामोश है? देखिए, मैं बहन जी की बात नहीं करूंगा। बहन जी का एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि एक वो महिला है, उन्होंने जब तक सत्ता उनके हाथ में रही उन्होंने काम किया। सत्ता उनके हाथ में नहीं है। आज की डेट में हमारे घर की महिला बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती। वो तो समझे इतनी बड़े राज, जब वो सरकार चलाई उसके बाद वो संघर्ष भी किया। आपको याद है कि देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे करते लेकिन हैं। बलविंदर जी, लगातार अधिकार खत्म होते रहे, दलितों की स्थिति बद से बदतर हो गई और किसी पे कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, सोशल मीडिया पे कोई चर्चा नहीं, तो क्या कहेंगे ऐसे मामले को? बीएसपी तो इस तरफ करती नहीं है सर कुछ। नहीं, वो पहले से सड़कों पे नहीं करती, क्योंकि देखिए, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा था। बहन जी लोग जब शब्बीरपुर कांड हुआ था, याद होगा आपको, जो बड़ा जिससे चंद्रशेखर निकल के नेता बने, बहन जी वहां गई थी। हुआ क्या, जैसे ही बहन जी वहां से निकली और वहां से लोग निकले, उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए। क्या आपने देखा नहीं? और बहन जी कभी भी नहीं चाहते कि भाई समाज के बच्चों के ऊपर कोई ऐसे हमले हों। काशीराम साहब इस लड़ाई को पहले ही बदल चुके थे। काशीराम साहब डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे, घर के अंदर कैडर चलाते थे। ये उनकी एक फिलॉसफी थी जिसपे वो काम करते। बसपा उसी पे काम करती है। रही बात चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर भी समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं, सीधी सी बात। लेकिन दुख मालूम है, मैं आपको रियल फैक्ट जो मुझे पर्सनली वो फील होता है कि हमारे समाज का जो ठेका लिया हो पूंजीपतियों ने लिया। और ये पूंजीपति वो हैं जो जब तक हर पार्टी में वो सत्ता की मलाई चाटते हैं, और जब उनकी सत्ता की मलाई चली जाती है तो ये सोचते हैं कि अब इनका बेटा आ जाए, अब इनका पोता आ जाए। मतलब पहले वो नेता, फिर उसका बेटा नेता, फिर उसका बेटा नेता, ये चाहते खानदान में रहे। लेकिन जब समाज में लड़ने की बात आएगी तो ये लोग सबसे पहले घर में घुस जाते हैं। लेकिन बलविंदर जी, अभी यूपी का तो फिर कहीं ना कहीं सिनेरियो बदलने वाला है। एक तरफ चंद्रशेखर जी ने भी सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल दी है और बहन जी भी लगातार एक्टिव हैं और अखिलेश यादव भी हैं। तो ये SC SC के वोट डिवाइड होंगे, फिर OBC भी हैं। तो ये लोग मिलकर के फिर काम क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं लग नहीं रहा आपको कि इनडायरेक्ट वे में फिर से बीजेपी की सरकार यूपी में बनाने की तैयारी चल रही है? नहीं, कई सवाल यहाँ पे आते हैं निकल के। देखिए, पहली बात तो जब हम काशीराम साहब की बात करते हैं तो वो एक जाति की पार्टी पे बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बाबा साहब की बात करते, क्या वो एक जाति के लिए लड़ रहे थे? नहीं ना, बहुजन की बात कर रहे थे। तो क्या बहुजन समाज में क्या अखिलेश यादव नहीं आते हैं? बताइए, यादव नहीं आते हैं? OBC की जातियां नहीं आती हैं क्या? जो दलित समाज वो नहीं आता? जब आप जाति की राजनीति शुरू कर दोगे और बहुजन की बात करना छोड़ दोगे तो आपसे सत्ता जाएगी ही। ये बात तो आप सोच लीजिए। काशीराम साहब ने जब 19 जातियां जोड़ी थी तब जाके सरकार बनाई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार तब बनी जब 19 जातियां साथ में आई थी। आप ये सोचो, एक जाति या दो जाति से सरकार बन जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। अगर इस चीज में मैं तो फिर कह रहा हूँ, चाहे चंद्रशेखर काम करें, चाहे बहन जी काम करें, या अखिलेश यादव काम करें, सबको ये समझना चाहिए ये लड़ाई आपकी समाज की लड़ाई है और सामाजिक आंदोलन की लड़ाई। तो सबको एक साथ होकर आना पड़ेगा, तभी तो बदलाव आएगा। अगर आप साथ नहीं आओगे तो क्या होगा? हर बार सत्ता में वही लोग आएंगे। फिर यूपी का इस बार 27 में? देखिए, 27 में मुझे तो, जो अभी मैं उत्तर प्रदेश में ही लगातार काम कर रहा हूँ, और मुझे जो दिखाई देता बदलाव है, इस बार बदलाव होगा। अब किस तरह बदलाव जाएगा? बुलडोजर हवा हवाई होगा? मुझे लगता है कि बुलडोजर इस बार नहीं चलेगा। बुलडोजर कहानी खत्म होगी, क्योंकि जितना वहाँ पे एक धार्मिक पक्ष है, मुस्लिम लोग परेशान है, उतना ही दलित समाज के लोग भी। और अगर हम बात करें, अगर क्या तकरीबन 16% के आसपास, 20% के आसपास मुस्लिम है और तकरीबन 21% के आसपास वहाँ पर दलित समाज है। अगर वो दोनों जुड़ गया, 41% वोट होता है। अगर उसमें OBC इंक्लूड जुड़ गया और थोड़ा सा OBC इंक्लूड हुआ तो फाइनली सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। तो इस बार जो माहौल है वहाँ लोगों में, जो मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, तो वहाँ ये दिखाई देता है कि वहाँ बदलाव इस बार होगा और हर हालत में होगा।